ओम शांति। पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमको इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता है। आज का जो वीडियो है इस टॉपिक पर बनाया है। ये जब भी कुछ वीडियो बनाए हैं कर्म के ऊपर तब बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि आखिर ऐसा हम नहीं मानते। कई लोग ये कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते हैं। अरे भाई, पूर्व जन्म पिछला जन्म किसने देखा, क्या कर्म किया था क्या नहीं किया था, हमें तो कुछ याद नहीं है। फिर अभी उसका फल हमें क्यों भोगना पड़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम काम आज कर रहे हैं और इसका फल हमें 1 साल बाद मिले। अभी कर्म किया है उसका फल 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, और हमको तो ये पता भी नहीं है कि कब मिलेगा, जबकि इसका फल तो तुरंत मिलना चाहिए। भाई अभी हमने कर्म किया है और इसका फल बाद में मिलेगा, ऐसा क्यों। और फिर कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कर्म हमने पूर्व जन्म में किया है, नहीं किया, क्या किया, हम तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। अब लोग यही कहते हैं कि भाई अभी कर्म किया है अभी उसका फल मिलना चाहिए, ऐसा क्यों होता है कि बाद में मिले। और कई लोग कहते हैं कि कर्म तो पूर्व जन्म में किया और कहते हैं अभी तो हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे हमको अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात कि पूर्व जन्म में जो हम कर्म करके आए हैं वो कर्म तो हमें याद भी नहीं है। इस प्रकार के सवालों में लोग बहुत उलझे रहते हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि देखिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत फल दे देते हैं। जैसे हमारी नज़र में हम अपने को ये शरीर मान रहे हैं, इस सभी यही मानते हैं। स्त्री पुरुष जो हमें शरीर मिला हुआ है, वास्तविकता में हम इसको यही मानते हैं। लेकिन हमारे साथ में जाता क्या है, देखिए हमारा जो शरीर है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर यहीं रह जाता है जब मृत्यु होती है और आत्मा हमारी यहाँ से चली जाती है अगली जगह जहाँ उसका हिसाब किताब होता है। आत्मा इस शरीर का त्याग करके अगली जगह चली जाती है। तो ये शरीर तो हमारे यहीं रह जाता है और आत्मा के साथ जाता है। आप सभी ने सुना होगा कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म। जो भी आत्मा करती है, जो भी हम अभी कर रहे हैं वो आत्मा साथ में लेकर के जाएगी। तो कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं कि जो तुरंत कर्म दे करके वो शांत हो जाते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं, और कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता है कि जो बिना फल दिए शांत हो जाए। कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा। अगर आपने आज दिन भर में कोई कर्म किया है, आपने अच्छा कर्म किया है, उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे करके और शांत हो जाते हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं, मान लीजिए कि आज आपको जैसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया है। अब आपने पानी पिया तो आपका ये कर्म बना है और आपकी प्यास शांत हो गई है। तो इस कर्म का फल आपको तुरंत मिल गया है ना। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई ज़रूरतमंद आया है और आपने उसको दान दिया है, आपने खाना खिला दिया है, या फिर कोई जैसे मांगने वाला आया है, आपने उसको 50 रुपये दे दिए हैं, उसकी ज़रूरत थी, आपने 50 रुपये दे दिए, और 50 रुपये दे करके आपने या तो उसके साथ कोई सेल्फी ले ली। 50 नहीं, आपने भले 1000 रुपये ही क्यों ना दिया हो ज़रूरतमंद को, और कोई है उसको आपने दान दिया है, उसने आपके साथ में सेल्फी ले ली, आपने उसके साथ में सेल्फी को अपने स्टेटस में लगा लिया, 4 लोगों को बता दिया, या फिर वहीं पर आपके 4 लोग थे और 4 लोगों को आपने बताया कि मैंने उसकी हेल्प की है, और वो सब लोग आपकी प्रशंसा करने लगे कि वाह भाई बहुत अच्छा काम किया। तो समझो कि वहाँ पर आपका वो कर्म वहीं पर पूरा हो गया है, उसका फल आपको बहुत कम मिलेगा, है ना। तो कुछ माना कर्म ऐसे होते हैं कि जिसका आपने तुरंत दान किया, उसका फल आपको तुरंत मिल गया है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप रास्ते में चलते जा रहे हैं, या फिर रास्ते में आप बाइक पर जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई भी जानवर मिल गया, बिल्ली मिल गई, कुत्ता मिल गया, कोई भी, और आप पीछे बैठे हैं, आप बाइक पर जा रहे हैं और आपने उसको लात मारी, और आपने जैसे ही लात मारी कुत्ता दूर गिरा और आप भी दूर गिर गए हैं, तो वहीं पर आपका वो कर्म खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका बैलेंस नहीं बिगड़ा गाड़ी से और आप आगे चले गए, कुत्ते को चोट लग गई, तो आपका जो एक कर्म है, एक कर्म आपका स्टोर हो जाएगा, एक कर्म आपका स्टोर हो जाएगा, और एक कर्म अब समय का इंतज़ार करेगा। जैसे ही कोई ऐसा समय आया
ऐसा समय जब कोई आएगा उस समय पर एक कर्म आपको फल देगा और उस समय पर आपको लगेगा कि मैं तो निर्दोष था। क्योंकि व्यक्ति कर्म करके तो भूल जाता है कि मैं क्या करके आया हूँ। जब उसका फल मिलता है तब वो भगवान को दोष देता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था फिर भी मुझे इसकी सज़ा मिल गई है। अब वहाँ आप ये नहीं समझ रहे हैं कि एक समय आपने उस बिल्ली को चोट मारी थी, लात मारी थी, उस समय आपके से वो कर्म बना था और उसका कर्म तो देखो कभी ना कभी तो लौट के आएगा। कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में कोई इसी प्रकार की घटना हो गई और आपको पता होगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, और आपको लगेगा कि मैं निर्दोष हूँ फिर भी मुझे सज़ा मिल गई, लेकिन आप निर्दोष नहीं हैं। आपका वो कर्म स्टोर था जो आज सेटल हो गया है। तो इस प्रकार से जो कर्म होता है, जो हम ज्ञान जो हम लेते हैं और वो हमारी आत्मा के साथ में चलता है, और हम शरीर तो बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा तो कभी नहीं बदलती है। आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा वही रहती है, और जो हम कर्म करते हैं वो आत्मा के साथ में रहता है। अब वो कर्म हो सकता है कि आपको इस जन्म, अगर जो आपने अभी कर्म किया है उस कर्म को भोगने का अगर सही समय नहीं आया हो तो आपको इस जन्म में भी नहीं मिल सकता है। तो वो कर्म सही समय का इंतजार करेगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और आपके लिए, आज आपने अपने खेत में फसल बोई है, आज आपने कोई भी फसल लगाई है खेत में, तो आपने गेहूं लगाया है, कोई भी चीज़ लगाई है, तो उसको आपको 3-4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज आपने फसल बोई है, उसमें आप खाद बीज पानी सब डालेंगे समय से, और 4 महीने के बाद वो गेहूं पक के तैयार हो जाएगा, आपको उसका फल मिल जाएगा। तो एक ये हो गया। एक फल आपने जैसे मान लीजिए आम का पौधा लगाया है, आम का पौधा आपने लगाया है, आज आपने फल डाला है, तो उसको फिर आज आपने बीज डाला है, तो उसके फल के लिए आपको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई 1 साल में फल आने लगता है, आजकल ऐसे आने लगे हैं, नहीं तो पहले के समय में देखा गया है कि 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 साल तक उसमें फल आते थे। तो इतना समय लगता था जब उसका फल आता था। तो जब जिस चीज़ का जो फल जिस हिसाब से होता है उसका फल उसी के अनुसार मिलता है। तो इसलिए एक कर्म आत्मा के साथ में चलता रहता है, और अगर कर्म को इस जन्म में अगर कोई ऐसा योग नहीं बना उसको कर्म का फल भोगने के लिए, तो आपको अगले जन्म में और किसी भी जन्म में भोगना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, जब हमारा कोई काम नहीं बनता, जैसे अगर परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी का 1-2 नंबर से रुक जाते हैं, तो घर के जो बड़े बूढ़े समझदार लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि अभी योग नहीं होंगे, जब योग होगा ना तो अपने आप सब हो जाएगा, जब समय आ जाएगा। तो योग का मतलब क्या है कि जो वो कर्म है, जो कर्म जो आपने किया था, जो कर्म हमने किया था, उसको अभी भोगने का सही समय नहीं आया है, इसलिए योग नहीं बना, और जब सही समय आ जाएगा तो उस कर्म का फल आपको मिल जाएगा। इसलिए कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि आज कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा उनकी एज नहीं हुई, 20 साल की उम्र है और करोड़पति बन गए हैं। कुछ लोग 100 साल तक भी, 80 साल तक भी नहीं बन पाते हैं। अब ये तो हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति 20 साल का है और ये व्यक्ति 80 साल का है, लेकिन कर्म जो होता है वो आत्मा के साथ चलता जाता है। आपके लिए एक और देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप सभी ने देखा है कि जो धृतराष्ट्र जी थे उनके 100 पुत्र थे, सभी ने देखा है, और 100 पुत्र महाभारत जो आपने देखी है, महाभारत रियल में हो सकता है रियल में कि महाभारत का युद्ध लड़ा भी हो, वो पता थोड़ी है, वो याद थोड़ी रहता है कि उस टाइम पर भी हो, महाभारत के युद्ध में भी आपने युद्ध किया हो, कोई पता नहीं होता है, क्योंकि अगला जन्म होते ही कुछ समय के बाद पुरानी स्मृतियां भूल जाते हैं। तो अब जब धृतराष्ट्र जी ने देखा कि मेरे 100 पुत्र महाभारत में मारे गए, तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि केशव, मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि जो मुझे अपने 100 पुत्र मरते हुए देखना पड़े। तो श्री कृष्ण जी ने उनको ऐसी दृष्टि दी, ऐसी दिव्य दृष्टि दी कि आप अपने 50 वर्ष पीछे जाइए, उनके जो जन्म हुए, माना वर्ष नहीं जन्म, कि उन श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि आप अपने 50 जन्मों के पीछे जाइए, कि आप पीछे क्या करके आए हैं वो देखिए। और 50 जन्म जब वो पीछे जाते हैं तब वो देखते हैं कि एक पेड़ था, एक कोई पेड़ था और उस पर बहुत सारे कबूतर रहते थे, और उन्होंने उस पेड़ में वहाँ नीचे आग जला दी। और जब वो पेड़ में आग जलने लगी तो देखा कि जो कबूतर थे, 100 कबूतर के वो तो उड़ गए, लेकिन उन कबूतरों के 100 बच्चे
वो नहीं उड़ पाए। वो छोटे छोटे बच्चे थे और वो वहीं पर जल गए, उसी आग में मर गए। अब वो कबूतर थे, वो कबूतर जो थे जिनके बच्चे मर गए थे, जल गए थे, वो तड़प रहे थे, वो दर्द हो रहा था उनको, वो देख रहे थे उनको। अब वो उनसे वो कर्म बना। अब वो कर्म बना तो जब उस कर्म का सही समय आएगा तभी तो वो उसका फल मिलेगा ना। तो अब सही कर्म कैसे कि अब जिस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है पहले तो उसके 100 पुत्र होना चाहिए। तब धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि ठीक है, मैंने ऐसा कर्म किया था, लेकिन मुझे अभी इसका फल क्यों मिल रहा है। उन्होंने पूछा कि मुझे इस कर्म को पाने के लिए, इस कर्म का फल भोगने के लिए 50 जन्म क्यों लगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपने इस जन्म से पहले आपके और जो जन्म हुए हैं उसमें आपने कई पुण्य कर्म किए हैं और उन पुण्य कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। उन कर्मों के फलस्वरूप आपको जो 100 पुत्र मिले हैं और आपका जो एक कर्म बना था उस टाइम पर, जो 100 कबूतर के बच्चों को मार डाला था, उसकी वजह से वो कर्म आपको भोगना पड़ा। इसलिए इस कर्म को भोगने का सही समय अभी आया है 50 जन्म के बाद। तो ये होता है कर्म। तो कर्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व जन्म का ही हो, कितने भी जन्म पीछे का आपका कर्म फल हो सकता है, क्योंकि रहे तो होंगे, हम कर्म तो करते ही आए हैं, कहीं ना कहीं तो हम होते ही हैं, है ना। ये तो सभी जानते हैं। और जब रहते हैं तो कर्म भी करते हैं, और जब यहाँ से भी जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो हम जरूर रहेंगे, फिर भी रहेंगे, फिर से जन्म होगा। जब अगला जन्म होगा तो यहाँ का हम भूल जाएंगे, और फिर अगला जन्म होगा तो वो हमको फिर अगले जन्म के, इस जन्म के कर्म से हिसाब के वहाँ से हमें कर्म भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इंसान को जब भी उसकी इस बात की समझ आ जाए कि हमें कर्म फल भोगना ही पड़ता है और कर्म फल मिलता ही है, तब से कम ऐसा कोई कर्म ना करें कि जो हमारे ऊपर आए तो हम उसको सहन ना कर पाएं। क्योंकि जब कई बार हम ऐसा होता है कि दूसरों का बुरा कर देते हैं, सोचते भी नहीं हैं, और किसी के साथ कुछ भी गलत कर देते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, जले पर नमक छिड़क देते हैं, किसी भी प्रकार से बुरा कर देते हैं, फिर हंसना उसके ऊपर। लेकिन हमेशा ये सोचिए आप कोई भी कर्म करने से पहले कि जो आप दूसरे के साथ कर रहे हैं या ऐसा मेरे साथ होगा तो क्या मैं इसको सहन कर पाऊंगा। क्योंकि जो आप देते हैं, जो आप करते हैं, वो एक ना एक दिन 100% आपके पास लौट के आना ही है। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को स्वीकार कर सकता हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वो कीजिए। और अगर आप लगता है आपको कि मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं सहन नहीं कर सकता, तो आप फिर ऐसा काम मत कीजिए, किसी को आप ऐसा दुख मत दो। इसलिए कर्म जो होता है वो आत्मा के साथ चलता है, शरीर के साथ नहीं चलता है। इसलिए पूर्व जन्म का हमें पता नहीं होता है और वो कर्म हमारे सामने आता है। अब ये भी लोगों का सवाल होता है कि पूर्व जन्म में हमें तो नहीं पता कि क्या कर्म बना है, तो क्या उन कर्मों को हम मिटा सकते हैं। तो देखिए, जो कर्म किया है, जो प्रारब्ध आपका बन गया है, तो वो तो आपके पास आएगा, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि आप उन कर्मों को तो नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो कर्म का प्रभाव है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसकी गति को आप धीमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप को कोई वहाँ से जैसे तीर छोड़ रहा है, आपके पास तीर आके लगना है, तो वो तीर उतनी तीव्र गति से नहीं आएगा जितनी गति से पहले आना था। अगर आपने अभी कुछ अपने कर्म को सुधार लिया है, आप परमात्मा को याद करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि कांटे से, माने जो सजा आपको सूली जैसी मिलनी होगी और वो कांटा बन जाएगी, इतना फर्क हो जाता है। जैसे कोई पत्थर आपको लगना हो तो पत्थर की जगह आपको रुई बन जाएगा वो चीज़। ऐसा जरूर हो सकता है। और फिर ऐसा होगा कैसे? भगवान का ध्यान कर से। भगवान का जब ध्यान करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, नाम जप करेंगे, स्मरण करेंगे, जब आप भगवान का ध्यान करने लगते हैं, स्मरण करने लगते हैं परमात्मा का, तो आपके कर्म सुधरने लगते हैं। तो भगवान देखता है, तो जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो पावर होती है पूर्व कर्म की, तो वो प्रारब्ध बन चुका तो आएगा तो, लेकिन उसकी पावर कम हो जाएगी। आपके पास इतनी शक्ति आ जाएगी, भगवान इतनी शक्ति देगा कि उसको आप सहन कर लेंगे। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी, आप उसको आराम से सहन कर लेते हैं। और एक किस प्रकार से बनता है प्रारब्ध, देखिए कैसे आपके पास आता है। जैसे मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति है, जैसे एक उदाहरण के लिए 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है शतोगुणी,
एक है रजोगुणी और एक है तमोगुणी। अब इन तीनों व्यक्तियों का ऐसा प्रारब्ध बना है कि एक दिन इन तीनों को भूखा रहना है। अब जो सतोगुणी व्यक्ति है वो कैसा होता है, वो भगवान का ध्यान करना, अच्छे काम करना, किसी का दिल नहीं दुखाना है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है, वो अपने काम से काम करता है। तीसरा होता है तमोगुणी, जिसमें एकदम तमोगुण होते हैं, तामसी होते हैं, गाली गलौज करना, उल्टे सीधे काम करना, शराब आदि पीना, है ना, हर एक व्यक्ति से लड़ना, डांटना, झगड़ा करना, किसी से कुछ भी बोल देना। तो इस प्रकार का होता है तमोगुणी। तो तीनों का एक दिन ऐसा प्रारब्ध बना कि एक दिन तीनों को भूखा रहना है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होगा, वो सतोगुणी व्यक्ति कैसे भूखा रहेगा, या तो उस व्यक्ति जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठेगा उसके पास उतना ही खाना है, और अगर कोई भूखा उसके सामने आ गया तो वो सोच लेगा कि चलो आज इस 2 दिन से भूखा है, इसको भोजन खिला देते हैं और मैं भूखा रह जाऊंगा। या फिर इस प्रकार से रहेगा कि जैसे उसने सामने किसी कोई पक्षी है वो तड़प रहा है और उसको बीमार है, किसी प्रकार से वो तड़प रहा है, कोई पशु पक्षी कोई भी है, और वो भगवान से विनती करेगा कि भगवान इसको ठीक कर दो, इसको उठा लो, और मैं ये बहुत तड़प रहा है, इसको बहुत कष्ट है और कल एकादशी है और मैं इसके लिए व्रत रखूँगा। तो मैंने उसको कष्ट भोगते हुए नहीं देख पाते हैं कि भगवान मैं व्रत रखूँगा इसके लिए और इसको आप उठा लो या सही कर दो। और अगले दिन वो सुबह उठ करके देखते हैं जो भी जीव जंतु जानवर था वो मर गया है। तो उसको व्यक्ति को रिलैक्स फील होता है, और रिलैक्स फील हुआ और वो पूरा दिन भूखा रहेगा, व्रत रखेगा, खुशी खुशी से खुशी रहेगी उसको, और एक नया कर्म भी बनाया। तो ये है सतोगुणी। अब दूसरे नंबर पर है रजोगुणी, और रजोगुणी व्यक्ति को भी भूखा रहने का प्रारब्ध है, और वो जैसे ही खाना खाने के लिए बैठेगा और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, किसी के साथ कुछ घटना, एक्सीडेंट हो जाएगा कि अस्पताल जाना है, और वो परेशान होगा और पूरे दिन भूखा वो भी रहा, लेकिन उसने कोई नया कर्म नहीं बनाया और परेशान होकर के भूखा रहा। और पहले वाला कैसे खुशी खुशी से भूखा रहा, जैसे उसने देखा जानवर मर गया और भगवान को धन्यवाद दिया और भूखा रहा। अब तीसरा व्यक्ति जो होता है तमोगुणी। तमोगुणी जो व्यक्ति होता है कि जैसे खाना उसके सामने आ जाएगा, जैसे ही वो खाने को चखेगा और उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं लगेगा, और हो सकता है वो थाली को ही फेंक दे, घर वालों पर चिल्लाएगा, अपनी वाइफ को डांटेगा और ऑफिस चला जाएगा, वहाँ पर लोगों को परेशान करेगा, फिर शाम को कलेश करता हुआ घर आएगा, फिर शाम को घर पर कलेश करेगा और सो जाएगा। तो पूरा दिन वो भी भूखा रहा, लेकिन कैसा परेशान होकर के, और नया कर्म बनाया उसने, कितने लोगों को दुख दिया, कितने लोगों को परेशान किया है। तो ये चीज़ होती है कि कर्म का फल तो आपके पास आएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आप प्रारब्ध भी भोग लोगे। जैसे सतोगुणी व्यक्ति ने भूखा रहना था, प्रारब्ध भी भोग लिया और उसको पता भी नहीं चला, खुशी खुशी से। तो ऐसे ही जब होता है, जब आप सतोगुणी होते हैं, जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, सबके लिए भला सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, मेरा नहीं पूरे विश्व का, ये क्यों कहा जाता है, बस इसीलिए, है ना, कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं और आपके पास से प्रारब्ध आता है, भाई विश्व का कहा गया तो विश्व में ही तो आप हैं, तो आपका तो पहले ही होगा, आप कोई अलग से थोड़ी हैं। और हम पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ कर्म करके तो आए हैं, कोई ना कोई कर्म तो हमारे बने होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हम साफ रहे होंगे। तो उनका प्रारब्ध तो हमारे पास आता है, लेकिन हम उन प्रारब्ध को आराम से भोग लेते हैं, इतनी शक्ति हमें भगवान देता है। तो इसलिए कर्म और ज्ञान। और एक बात और है, ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ बुरे कर्म ही आपके साथ रहते, आपके अच्छे कर्म, पुण्य कर्म आपके साथ चलते हैं। हमारा ध्यान तो बुरे पर होता है, लेकिन आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके परिणाम स्वरूप भी आपको इस जन्म में नौकरी मिली है, जॉब मिली है, आपको अच्छा परिवार मिला है। आपको कुछ पता ही नहीं था कि आपका इतना अच्छा, आपकी जॉब लग गई, इतना अच्छा बिजनेस चल गया, आपको तो पता ही नहीं था, अचानक से पैसा आ गया। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में, और बैठे बैठे विचार करते हैं कि आखिर हुआ कैसे, मुझे तो पता ही नहीं चला, और ये हुआ कैसे, ये हुआ है पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से। इसलिए दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। इसलिए हमेशा आप दोनों कर्म, अच्छे कर्म करते रहें, पुण्य कर्म करते रहें, ये आपको अभी भी काम में आएंगे और आगे चल के भी काम में आते हैं। ठीक है, ओम शांति।